हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपेक्षिक वेगों के योग का नियम समझाइए और सिद्ध कीजिए कि किसी भी पार्थिव कण की चरम चाल सी होती है तो सी प्रकाश की निर्वात में चाल है। अब यहाँ पर परम चाल सी हमको ज्ञात करनी है सिंपली। तो अब यहाँ पर सिंपल आप डेरिवेशन को अपने से लिखिएगा, केवल आप समझ लीजिए क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो आपको लिखेंगे कहाँ से, इसलिए एक बार समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर माना निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एक समान वेग भी से एक्स दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ पर जो निर्देश तंत्र एस डैश है, निर्देश एस के सापेक्ष हमारा भी वेग से एक्स दिशा में गति कर रहा है। तो किसी क्षण गति करते कण की निर्देश तंत्र एस व एस डैश में निर्देशांक हो जाएंगे हमारे। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखा देता हूं मैं, ये हमारा चित्र है। इसमें सिंपल हमारे पास एक फ्रेम है एस और दूसरा फ्रेम है एस डैश। तो जो हमारा इसमें जो हमारा कोई कण है तो उसका जो हमारा निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, और समय के साथ हम करेंगे तो वो टी भी आ जाएगा। और हम सेकंड फ्रेम के लिए करेंगे तो इसमें जो हमारा निर्देशांक हो जाएगा वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और हमारा टी समय के साथ करेंगे तो समय के साथ हमारा टी डैश यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसी क्षण कण में वेग घटक एस व एस डैश क्रमशः, इसमें वेग घटक की अब बात करेंगे तो यहाँ पर क्षण कण का वेग घटक हो जाएगा। वेग घटक मतलब वही सिंपल आपका एस डैश के लिए वेग घटक हमारा यू एक्स दिशा में तो यू एक्स, वाई दिशा में यू वाई और जेड दिशा में यू जेड हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो हमारा एक्स एस डैश के लिए जो वेग घटक हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश। यहाँ पर हमारे वेग घटक हो रहे हैं, तो ये आपको समझ लीजिए ये हमारे वेग घटक हैं। अब यहाँ पर सिंपल यू एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो रहा है क्योंकि वेग बराबर होता है, मतलब वेग वही, अर्थात वेग और चाल एक ही चीज है। तो यहाँ पर जो हमारा वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर भी वही होता है दूरी बटे समय, और वेग और चाल एक ही चीज है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेग बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से हमारा जो कण तक के बीच की दूरी हो जाएगी वो डी एक्स हो जाएगी, और जिसमें समय जो लग रहा है वो डी टी हो जाएगा। एक्स दिशा में है तो एक्स लिए हैं, अब यहाँ बस वाई दिशा में तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, और जेड दिशा में है तो डी जेड अपॉन डी टी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सेकंड फ्रेम के लिए लेंगे जो एस डैश फ्रेम के लिए, तो यू एक्स डैश बराबर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, सिंपल यू वाई डैश इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और यू जेड डैश इक्वल टू डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से, तो अब यहाँ पर व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वही सिंपल फॉर्मूले इसमें भी यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गामा वाला फॉर्मूला, जो हमारा गैलीलियम रूपांतरण वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, और y इक्वल टू वाई डैश, क्योंकि y दिशा में कोई भी गति नहीं हो रही है, हमारे x में दिशा में गति हो रही है जिसमें x में परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो दोनों फ्रेमों के लिए जो हमारा y के मान होंगे वो दोनों बराबर होंगे, z के लिए भी सिंपल मान बराबर होंगे, और इसमें जो समय लग रहा है लॉरेंज रूपांतरण से जो समय का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है वो हमको यहाँ पर लिख लेना है। तो आप ये चारों समीकरणों को याद कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल समीकरण है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमको dx, मतलब जो हमारे पास ये ऊपर वाला समीकरण आया है इसमें हम डी मतलब एक बार अवकलन कर देंगे। तो dx बराबर आ जाएगा गामा dx डैश प्लस वी डी टी डैश। सिंपल कुछ नहीं हुआ है, v हमारा आयतन वो हो जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पर सिंपल dy के लिए भी हम कर देंगे तो dy इक्वल टू डी वाई डैश, और dz के लिए भी dz इक्वल टू dz डैश हो जाएगा। अब ये इसके लिए भी हम करेंगे तो डी टी इक्वल टू गामा डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर डी टी इक्वल टू गामा डी टी डैश, ये हमारे डी टी के भी सापेक्ष हम सिंपल इसका भी एक बार अवकलन कर देंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यू एक्स की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, जो हमारा एक्स की दिशा में वेग घटक है यू एक्स। तो यू एक्स की हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हमारा डी एक्स की वैल्यू हमने गामा डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश निकाला था, और टी के लिए जो हमारा हमने समीकरण निकाला है ये वाला हमको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसमें गामा से गामा यहाँ पर सिंपल भी कट जा रहा है और इसको हम सिंपली लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं dt दोनों में है dt, तो यहाँ पर हम dt दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा dt डैश इक्वल टू dt डैश, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो dt डैश dx डैश अपॉन dt डैश प्लस v हमारा यहाँ पास आ जाएगा, और सिंपल नीचे वाले भी हम dt कॉमन लेंगे तो यहाँ पास 1 बचेगा, और इसके अपॉन में dt डैश हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर dt डैश और dt डैश हमारा कट जा रहा है, और dx डैश अपॉन dt डैश बराबर हमने निकाला है हमारा वेग घटक s डैश फ्रेम के लिए u एक्स डैश हमने निकाला था इसका
डी एक्स डैश डी टी डैश बराबर, तो सिंपल हम इसमें यू एक्स डैश सिंपली लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी यू एक्स डैश हम रख देंगे और ये हमारा यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी प्रकार से हम यू जेड यू वाई और सभी चीज़ों की वैल्यू को हमको निकालना है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यू वाई बराबर भी हमारा वैल्यू आ जाती है यू वाई डी वाई अपॉन डी टी। तो वाई की वैल्यू हमने निकाली थी इसी इक्वल टू वाई डैश, y बराबर वाई डैश हो जाता है और t की वैल्यू हमने निकाली थी गामा डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर हमारी t की वैल्यू हो जाती है, dt की वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर हम dy डैश बराबर सिंपल कुछ नहीं करना है और इस वाले समीकरण से हम निकाल लेंगे dt डैश की dt डैश को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर dt डैश को हम कॉमन करेंगे तो 1 प्लस डी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश हमारी सिंपल वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया हमारा। और अब यहाँ पर देख सकते हैं डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, हम इसको लिख सकते हैं यू वाई डैश वेग घटक हमारे एस डैश फ्रेम के लिए। अब इसमें भी यहाँ पर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, तो यू एक्स डैश हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपल हम वही चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारे गामा की वैल्यू होती है जो होती है 1 अपॉन रूट 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 1 अपॉन होती है तो इसमें 1 अपॉन लिखेंगे तो ये वाला जस्ट ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर वैल्यू आ गई और ये हो गया यू वाई डैश सिंपल, और ये अपॉन में हमारा हो गया आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम यू जेड के लिए भी सिंपल सेम तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। तो यू जेड के लिए भी हमारी को टोटल वैल्यू हो जाएगी यू जेड बराबर डी जेड अपॉन डी टी, जो हमने निकाला था जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड डैश और टी की वैल्यू हमने यहाँ पर जो निकाली थी डी टी की वैल्यू वो हमको यहाँ पर पुट कर देनी है। अब सिंपल इसे इसमें भी हम डी टी की कॉमन ले लेंगे, सिंपल सेम फॉर्मेट यूज होगा। डी टी हम कॉमन लेंगे तो डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश यू डैश जेड हो जाएगा और यहाँ पर हम सिंपल इसमें से कॉमन लिए डी टी को कॉमन लिए थे। अब यहाँ पर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर यू एक्स डैश हो जाएगा और गामा की वैल्यू को हमको बाद में पुट कर देना है और इस तरीके से हमारे पास यू जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको सिर्फ लिख देना है कि समीकरण 1, 2 और 3 है जो हमने यू एक्स यू वाई यू जेड की वैल्यू निकाली है से स्पष्ट होता है कि यदि निर्देश तंत्र एस डैश का वेग भी सी है की तुलना में बहुत कम है, जो हमारा वेग है v, अब ये प्रकाश की चाल से तो कम ही होगा, हाँ सिंपल हो तो आप जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा v है वो बहुत कम है, बहुत कम हो तो v अपॉन सी स्क्वायर जो हमारे इक्वेशंस में आए हैं v अपॉन सी स्क्वायर, वह v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर आएगा तो उसका मान नागण्य हो जाएगा, क्योंकि v का मान अत्यंत कम है, c का मान बहुत अधिक है, तो हमारा v का मान अत्यंत कम होने के कारण इसकी वैल्यू जो होती है वो नागण्य हो जाएगी सिंपल। अब यहाँ पर यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश हो जाएगा, क्योंकि हमारी मान ये दोनों की वैल्यू हमारी पूरी तरीके से नागण्य हो जा रही है, तो हमारा जो बचेगा वैल्यू वो होगी यू एक्स डैश प्लस वी और यू वाई के यू वाई डैश और वह यू जेड बराबर यू जेड डैश, जो कि गैलीलियम रूपांतरण के अनुरूप है। तो यही रहा हमारा क्वेश्चन अपेक्षिक वेगों का योग का नियम। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मैं उसमें अपलोड कर देता हूँ। धन्यवाद।